भिवानी के बीजेपी विधायक घनश्याम सर्राफ ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इसके साथ ही हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता किरण चौधरी भी मौजूद रहीं और जनता से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ को भारी वोटों से विजयी बनाने की अपील भी की। हमने कर दिया है और ये केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और हमारे पुराने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल जी बटोली और जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ और दो साथी इनके महामंत्री, इन सब की दृष्टि से चुनाव में टिकट दिया गया है और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए चौथी बार हम अवश्य जीतेंगे, इसका आशीर्वाद मैंने प्राप्त किया। इस मौके पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, हुड्डा सरकार के 10 साल की सरकार में कोई भी विकास प्रदेश में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र में जो यूपीए की सरकार थी, उस समय देश में आतंकवाद बढ़ा हुआ था और प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर था। आज बिना पर्ची और खर्ची के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। बता दें कि भिवानी विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंशीलाल परिवार का दबदबा रहा है। चौधरी बंशीलाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इसके बाद बाबू राम भजन अग्रवाल ने चौधरी बंशीलाल के सहयोग से ही राजनीति में कदम रखा। बंसीलाल के सहयोग से ही बनारसी दास गुप्ता भी मुख्यमंत्री बने। रामभजन अग्रवाल हरियाणा के गृह मंत्री भी बने। अग्रवाल समाज के वोट कम होते हुए भी इस सीट पर राजनीतिक पकड़ अच्छी थी। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भिवानी विधानसभा की जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर किसे विधानसभा भेजती है। सूर्या समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट। भिवानी के बीजेपी विधायक घनश्याम सर्राफ ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इसके साथ ही हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता किरण चौधरी भी मौजूद रहीं और जनता से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ को भारी वोटों से विजयी बनाने की अपील भी की। हमने कर दिया है और ये केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और हमारे पुराने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल जी बटोली और जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ और दो साथी इनके महामंत्री, इन सब की दृष्टि से चुनाव में टिकट दिया गया है और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए चौथी बार हम अवश्य जीतेंगे, इसका आशीर्वाद मैंने प्राप्त किया। इस मौके पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, हुड्डा सरकार के 10 साल की सरकार में कोई भी विकास प्रदेश में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र में जो यूपीए की सरकार थी, उस समय देश में आतंकवाद बढ़ा हुआ था और प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर था। आज बिना पर्ची और खर्ची के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। बता दें कि भिवानी विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंशीलाल परिवार का दबदबा रहा है। चौधरी बंशीलाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इसके बाद बाबू राम भजन अग्रवाल ने चौधरी बंशीलाल के सहयोग से ही राजनीति में कदम रखा। बंसीलाल के सहयोग से ही बनारसी दास गुप्ता भी मुख्यमंत्री बने। रामभजन अग्रवाल हरियाणा के गृह मंत्री भी बने। अग्रवाल समाज के वोट कम होते हुए भी इस सीट पर राजनीतिक पकड़ अच्छी थी। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भिवानी विधानसभा की जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर किसे विधानसभा भेजती है। सूर्या समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।